ये नंद के घर जाऊंगी तो मुझे भी वो बहुत अच्छा अच्छा तोहफा मिलेगा। दोनों खाना पीना खाते हैं कि केतकी का भी फोन आ जाता है। राधे राधे भैया, कैसे हो आप और भाभी? अरे हम तो ठीक हैं, तू बता कैसे याद किया? वो भैया, माँ जी ने आपको और भाभी को दावत पर बुलाया है, तो आप कल आ जाना। क्या बात है, तुम दोनों बहनों ने एक साथ हमें दावत पर बुलाया है। ठीक है, उसके घर से आने के बाद कल मैं तेरे घर पर आ जाऊंगा। ठीक है भैया। इतने में कॉल कट जाता है। दोनों भैया भाभी दोनों बहनों के लिए सामान खरीद रहे थे, तभी चालाकी से सलोनी केतकी के लिए सिवाय फल के अलावा और कुछ नहीं खरीदने देती है, पर शेफाली के लिए बहुत सारी महंगी साड़ी, सोने के गहने और मिठाई खरीद लेते हैं। फिर शाम को अशोक और सलोनी अमीर बहन के ससुराल पहुंच जाते हैं। आखिर मैं अपनी ननन से मिलने आ ही गई। शेफाली देखो, हम दोनों तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आए हैं, कपड़े, गहने, साड़ियाँ। आ गए आप, शुक्र है। दावत करने का टंटा कुछ देर में खत्म हो जाएगा। शेफाली तू ऐसे क्यों कह रही है? अरे क्या बताऊं भैया, इतने नौकर होने के बावजूद भी माँ जी ने मुझसे खाना बनवाया है। ये नहीं कि नौकर से बनवा देती। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ससुराल में ये सब करना पड़ता है। फिर ये काहे का अमीर ससुराल है। खैर आप डाइनिंग टेबल की तरफ आ जाइए। शेफाली के भैया भाभी डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं कि खिड़कियों से घर में ठंडी ठंडी हवा आती है। शेफाली बहुत ठंडी हवा आ रही है, थोड़ा हीटर जला देती तो गर्माहट मिल जाती। हाँ मुझे भी ठंड लग रही है। अरे भैया भाभी, आपको आए हुए 5 मिनट नहीं हुए और आते ही मुझे परेशान कर रही हो। अब मैं ऊपर के फ्लोर से हीटर लेकर आऊं, तब आप लोगों के आगे लगाऊं। ऐसे ही खाना खा लो, खाना गर्म है, इतनी ठंड नहीं लगेगी। अच्छा चल ठीक है, परेशान मत हो। अरे आप लोग आ गए, अच्छा हुआ। खाना खाना शुरू कीजिए। जैसे ही दोनों भैया भाभी खाना खाते हैं तभी सलोनी कहती है, वैसे शिवाली, तुमने मटर पनीर की सब्जी अच्छी बनाई है, लेकिन पनीर बहुत छोटा कर दिया है। होटल में बड़े बड़े पनीर के पीस होते हैं। हाँ इसीलिए मैं बोलता था अपनी भाभी से खाना बनाना सीख ले, पर कोई बात नहीं। और दाल मखनी में नमक कम है, छोटी जरा नमक देना। बस बहुत हो गया, आप लोग चुपचाप खाना नहीं खा सकते हैं क्या? पता है ना मैं बनाती नहीं हूँ, फिर भी माँ जी के सामने बोले जा रहे हैं। मैंने तो गलती कर दी आपको दावत पर बुलाकर। रहने दीजिए, आगे और खाना खाएंगे तो और बुराई करेंगे। आप लोग अपने घर आ जाइए प्लीज, हो गई आज की दावत। बहू, अपने भैया भाभी के साथ ऐसे मत कर, हमने बुलाया है और तू बेइज्जती कर रही है। माँ जी प्लीज आप कुछ मत बोलिए, मेरे भैया भाभी हैं, मैं देख लूंगी। ठीक है सलोनी, चलो, मुझे नहीं पता था, छोटी सी बात पर मेरी बहन हमें ऐसे बोलेगी। माताजी चलते हैं। आज्ञा दीजिए। शर्मसार होकर भैया भाभी उसके घर से बाहर आ जाते हैं। दोनों को बहुत बुरा लगता है। अशोक जी, मुझे लगा था हम जितना शेफाली को प्यार करते हैं, उसके ससुराल वालों का सम्मान करते हैं, उसके लिए इतना तोहफा लेकर गए, लेकिन उसने हमें जाते ही नीचा दिखा दिया। और शुरू में भी कैसे बात कर रही थी, लगता है पैसों का घमंड उसके सर पर चढ़ गया है। हाँ मैंने भी यही देखा, लेकिन मेरी केतकी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। चलो हम वहाँ चलते हैं। कुछ ही देर में दोनों भैया भाभी गरीब बहन के ससुराल पहुंच जाते हैं, जहाँ